मुरादाबाद की अपूर्वा शर्मा हैं जो नारी सशक्तिकरण की एक अलग ही मिसाल पेश कर रही हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए व बहन बेटियों के लिए एक जिम शुरू किया है। वो केवल महिलाओं व बहन बेटियों के लिए ही है, वहाँ जेंट्स अलाउ नहीं है। बातचीत कर लेते हैं उनसे कि कब से इस क्षेत्र में है। इसके साथ ही वह महिलाओं व बहन बेटियों को फिट रहने के साथ साथ फाइट भी सिखाती हैं। कब से इस क्षेत्र में है, क्या वो कर रही हैं। अपूर्वा जी, कब से आप नारी सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही हैं और उसको आगे बढ़ाना चाहती हैं। देखिए, मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड से जुड़ी हूँ, बल्कि मोर देन 15 ईयर्स फिटनेस फील्ड से, स्पोर्ट्स फील्ड से। और मैं हमेशा एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करती हूँ लड़कियों के अंदर, जो लड़कों से अलग होता है। लड़के जैसे बिल्कुल फियरलेस कोई भी चीज़ करते हैं, हर चीज़ लड़कियों के अंदर हमेशा वो एक संकुचाती रहती हैं, और फिटनेस से रिलेटेड उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। और बहुत सारे ऐसे घातक कदम उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो ले जाती हैं, क्योंकि वहाँ कॉन्फिडेंस की, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं ली हुई है। डर के मारे, डिप्रेशन के अंदर वो इतनी सारी चीज़ें कर जाती हैं। तो इन सबको सोचते हुए मेरे माइंड में, जिम की फील्ड में तो मैं बहुत पहले से हूँ, लेकिन मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि हम दुनिया सोशल सर्विस कर रही है, मैं कुछ ऐसा करूं कि लड़कियों को इतना सशक्त और मजबूत कर दूं कि अगर उनके ऊपर कोई भी इस तरीके की विषम परिस्थिति आए कि उनके साथ कोई भी ना हो, तो वो किस तरीके से इस चीज़ से अपने आप को निकाल पाएँ। इसी से रिलेटेड मैंने एक मुहिम शुरू करी। नारी सशक्तिकरण से भी आप इसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी, श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आए दिन अपने भाषण में बोलते हैं कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ज़रूर सीखना चाहिए। स्कूल्स में वर्कशॉप तो ज़रूर होती हैं, एक दिन हुई फिर बंद, महीनों नहीं हो पा रही है। तो मैंने जो ये स्टार्ट किया है वो ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट जिनको ज़रूरत है उनको मैं यहाँ पर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हूँ। और मैं बहुत सारे सोशल जो चीज़ें हैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, NGOs हैं, उनके थ्रू मैं सेल्फ डिफेंस की गांव-गांव जाके, जिम के अंदर भी जिनको ज़रूरत है, जिसमें कि सेल्फ डिफेंस में मैं आप ये बताना चाहूँगी कि जिसमें अपने आप की आत्मरक्षा कैसे करनी है। अगर काफ़ी सारे लोग आपको घेर लें या कि कोई लड़का आपको किसी तरीके से भी परेशान कर रहा है, तो आप फाइट के थ्रू, अपने सेल्फ डिफेंस के थ्रू अपने आप को उस परिस्थिति से कैसे बचा सकते हैं। तो क्या कोई ऐसी हैपनिंग हुई थी आपके साथ या आपकी सिस्टर के साथ या आपकी फ्रेंड के साथ जो ये आपने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया या प्लान बनाया या शुरू किया। देखिए, हैपनिंग तो लड़कियों के साथ होती रहती हैं। रोज़ न्यूज़पेपर में एक आध न्यूज़ आपको ऐसे मिल जाएगी कि चेन स्नैचिंग हो गई, किसी लड़के ने छेड़ दिया, रेप केसेस हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आती हैं। लेकिन मेरी भी लाइफ में मेरी एक बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्र थी जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ और उन्होंने इन्हीं परिस्थितियों के चलते सुसाइड कर लिया। उसको मैं बहुत ज़्यादा एलिब्रेट नहीं करना चाहती हूँ। तो वहाँ से मुझे एक झटका लगा कि इतनी बोल्ड, इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की अगर ये स्टेप ले सकती है तो इसका मतलब लड़कियों की मानसिकता उस वक्त कहाँ पहुँचती होगी जब उनके साथ इस तरीके की कोई हरकत होती है। तो वहाँ मैंने इस चीज़ को इस तरीके से स्टार्ट किया। पहले तो मैं जिम में ही थी, फिर मैंने जगह जगह जहाँ ज़रूरत थी, गांव में, हर जगह जाके कोशिश की कि मैं ये ट्रेनिंग सबको दूं और लोगों को सिखाऊं कि लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं। लड़कियों को सिर्फ ये जानना है कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। हमें किसी की भाई की, फादर की, किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर खुद इतनी, हम अगर अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, अपनी डाइट पे ध्यान दें, और कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं सेल्फ डिफेंस की जो अगर हम सीख लें तो हम अपने आप में बहुत बोल्ड और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन सकते हैं। तो क्या इस क्षेत्र में आप सिंगल हैं या कोई और भी आपका सहयोग करता है? मेरी बहुत पुरानी और बहुत घनिष्ठ मित्र हैं जो मेरे साथ इस फील्ड में हैं, मीनाक्षी जी। तो ये मेरे साथ हैं इस फील्ड में, मेरी पार्टनर हैं। मीनाक्षी जी, आप कब से अपूर्वा जी से जुड़ी हैं और इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं? मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ अपूर्वा जी के साथ और ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक लड़की को नहीं, हर एक लड़की को मेंटली और फिज़िकली फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। मेरे साथ भी पहले ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, ईव टीजिंग, स्कूटी पे चल रही हूँ तो किसी ने छेड़ दिया, कुछ कर दिया, तब मैं बहुत डरती थी, बहुत घबराती थी। बट जैसे जैसे साथ रहती रही और देखती रही, चीज़ों को समझती रही, कॉन्फिडेंस आता गया मेरे अंदर, एक ताकत आती गई। सबसे पहले मैं मेंटली स्ट्रांग हुई, फिर फिज़िकली स्ट्रांग हुई। जब ये सभी तरीके की चीज़ें मेरे साथ शुरू हुई तब मुझे लगा कि नहीं, लड़की को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, फिज़िकली भी और मेंटली भी। अपूर्वा जी के साथ रह रहकर मुझ में कॉन्फिडेंस आया, एक नई ताकत आई और उनके साथ बहुत सारी चीज़ें सीखी और अब मैं खुद भी काफ़ी स्ट्रांग हो गई हूँ और क्लासेस लेती हूँ, गर्ल्स को, बहन बेटियों को, सभी को मैं ट्रेन करती हूँ। और बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में आज के टाइम में एक लड़की को स्ट्रांग होना, मेंटली फिज़िकली दोनों तरीके से।
से। और ये कुछ बता स्टूडेंट सके कि लड़कियां लड़कों से बिल्कुल भी कम नहीं है, चक दे फट्टे थे 90 गिल्ली। तो अब आप देख सकते हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट भी हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं कि वो फिट रहने के साथ साथ फाइट सीख रहे हैं, कब से सीख रहे हैं और क्या क्या अब तक सीख चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रिया चतुर्वेदी और मुझे बस मैम के आए हुए 10 से 15 दिन हुए हैं, लेकिन 10-15 दिन में मुझे ये फ़ील हो रहा है कि मैं अपने आप को कितना फिट और कितना स्ट्रॉन्ग समझ रही हूँ। जब मैं शुरुआत में 2-3 दिन आई थी, मैं कह रही थी मैम मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैम की हिम्मत से आज मैं मैम से हैवी वर्कआउट कर लेती हूँ। इसके अलावा फाइट भी सिखाती हैं मैम मुफ्त में आपको? जी बिल्कुल, मैम मुझे फ़ाइट भी सिखाती हैं और बहुत अच्छी ट्रेनिंग देती हैं और मैं बहुत हैप्पी हूँ। थैंक यू। आपका क्या नाम? कविता अग्रवाल है। मैं साल भर से जुड़ी हुई हूँ अपूर्वा मैडम और मीनाक्षी मैडम से। फिटनेस के साथ साथ में मतलब जीने की एक यहाँ पर कला भी मिलती है, फाइट भी सिखाई जाती है। अब बस जितनी तारीफ़ करूँ उतना ही कम है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी खुश हैं। इसके अलावा ये ट्रेनर हैं जो महिलाओं व बहन बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही हैं। पीयूष शर्मा, न्यूज़ 18 मुरादाबाद।